नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत किसानों के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने बताया कि किस तरीके से बिहार में अब जैविक खेती को बढ़ावा जो है वो दिया जाएगा, जिसकी ब्रांडिंग जो है वो बिहार सरकार ही करेगी। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि किस तरीके से बिहार में जो चाय की खेती होती है वो यहाँ पर खेती तो होती है, लेकिन कई लोगों को ये पता ही नहीं है और वहीं देश विदेश के लोग जो है ये जानते नहीं है। तो ये जानकारी उन्हें भी होनी चाहिए और इसके लिए वो किसानों के साथ बैठेंगे, उनके बीच जाएंगे और उनकी समस्या को भी सुनेंगे कि आखिर इसे और आगे कैसे बढ़ाया जाए। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं कुमार सर्वजीत, सुनिए। जो बिहार में जो चौथी कृषि रोड मैप आई है, उसमें हम लोगों ने निर्णय लिया है कि गया में मोटे अनाज के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का, कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा खेती किसान कैसे करे उसके लिए जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनने जा रहा है, जिसका भूमि पूजन बिहार के माननीय मुख्यमंत्री और बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री बहुत जल्द करने वाले हैं। और बिहार में चूंकि चाय की खेती होती है और पूरे देश और दुनिया को पता नहीं है, तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 8 तारीख और 9 तारीख को पूरे अधिकारियों के साथ किशनगंज में बैठक होगी और चाय के उत्पादन को बढ़ाने के लिए और चाय से जुड़े हुए किसानों के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये किसानों के गांव में जाकर के हम लोग वार्तालाप करेंगे और किसानों का जो सुझाव होगा उसके बाद इमीडिएट हम लोग अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और उस पर हम लोग तुरंत निर्णय लेंगे कि चाय का उत्पादन बढ़ाने और चाय की खेती को बढ़ावा देने के लिए हम किसानों को सरकार की ओर से क्या क्या सहयोग कर सकते हैं। किसान का जो चाय की खेती हो रही है, ब्रांडिंग जो है हम करेंगे, प्रचार और प्रसार पूरी दुनिया में कि असम और दार्जिलिंग का जो चाय की चुस्की हम और आप लेते हैं, अब हम पूरे देश और दुनिया को मजबूर करेंगे कि बिहार का जो है चाय की चुस्की आपको लेनी पड़ेगी। इसके लिए हम लोग जा रहे हैं, पूरे अधिकारियों के साथ बैठक करके इसमें निर्णय लेंगे। साथ साथ अब जो है पूरे बिहार में जैविक खेती की हम बढ़ावा देने जा रहे हैं और जो जैविक खेती होगा इसका ब्रांडिंग जो है हमारा अब होगा, सरकार इसकी ब्रांडिंग करेगी। यांत्रिकरण में जो हमने समीक्षा बैठक में पाया था और बहुत सारे माननीय सदस्यों का सदन में क्वेश्चन आता था कि एक ज़िले में किसी यंत्र का रेट कुछ और होता है और दूसरे ज़िले में कुछ और होता है, तो ये जो कंपनियां थी वो अपनी पॉलिसी चला रही थी। अब हमने निर्णय लिया है कि किसान अपना आवेदन देगा और वहाँ पे जिला के अधिकारी हों, जनप्रतिनिधि हों, पूरे आवेदन को टारगेट होता है, जिला में इतने पैसे का यंत्र होता है, अब हम उसकी लॉटरी सिस्टम कर देंगे। आवेदनकर्ता के नाम से बॉक्स में लॉटरी डालेंगे और वो चुनेगा, जितने लॉटरीधारी होंगे। अब तो जो है एजेंसी को पता नहीं होगा कि लॉटरी किसकी निकलेगी, अपनी बात तो वो मनवा नहीं सकेगा, तो जिसकी लॉटरी निकलेगी, जिस एजेंसी से वो लेना चाहेगा वो ले सकता है। इसमें हमने ये लाया है। साथ में जो पराली जलाने की जो प्रथा थी, वैसे ज़िला जहाँ पे किसान बहुत ज़्यादा जला रहे थे, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यांत्रिकरण का फ़ायदा कैसे हो, उसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था इस बार किया है। साथ साथ जो गरीब किसान थे, पिछड़े थे, अति पिछड़ा था, दलित था, महादलित थे, ये लोग हमारी योजना का फ़ायदा नहीं ले पा रहे थे। वजह क्या था? पैसे वापस हो रहे थे उनकी योजना का। वजह क्या था कि गरीब किसान एलपीसी नहीं दे पा रहा था, ब्लॉक का चक्कर काटते काटते परेशान था, अंत में वह जो है छोड़ करके वापस होता था। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अब मुखिया, सरपंच और कृषि समन्वयक जो है वो उसकी वंशावली बना के दे देगा, एलपीसी की ज़रूरत नहीं होगी, वंशावली के आधार पे हम किसानों को योजना का फ़ायदा दे देंगे। साथ साथ आप देखेंगे कि किसान जो हैं, जो बोरी हमारा जो पंप सेट होता था खेती करने के लिए,
5 लाख 6 लाख रुपए का हम लोग जो है उसमें बोरिंग करा करके किसानों को देते थे। बड़े किसान जिसके पास 25 बीघा 40 बीघा ज़मीन था उसका फ़ायदा लेता था। इसको हमने रिजर्वेशन में तब्दील कर दिया। 50% का हिस्सेदारी होगा अब गरीब किसान का। पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, दलित हैं, इनका अब रिजर्वेशन होगा इस योजना में और यांत्रिकरण में इन सबों का जो है रिजर्वेशन होगा ताकि छोटे किसान इसका फ़ायदा ले सकें। तो ये हमारा था और आपके तरफ से आग्रह होगा ये जो हमारा रिजर्वेशन है किसानों के लिए इसको ज़रा प्राथमिकता से छापें और दिखाएं। अंत में मैं अपनी बात तो आपने कुमार सर्वजीत जो कि बिहार सरकार के कृषि मंत्री हैं उनको सुना, उन्होंने किस तरीके से बताया कि वो किसानों के बीच जाएंगे और बिहार में जो चाय की खेती होती है उसमें किस तरीके से समस्या आ रही है उसका निवारण भी करेंगे और आगे उसे बढ़ाने के लिए क्या कुछ करना है उनके सुझाव भी उनसे लेंगे और उन पर काम करेंगे। तो खबर में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।